Hello bachon, let's read the question. So the question says there are some passengers inside a stationary railway compartment. The track is frictionless. The center of mass of the compartment itself without the passenger is C1, while the center of mass of the compartment plus passenger system is C2. If the passengers move about inside the compartment along the track, then what is going to happen? We have four options. Option A is both C1 and C2 will move with respect to the ground. Neither C1 nor C2 will move with respect to the ground. C1 will move but C2 will be stationary with respect to the ground. C2 will move but C1 will be stationary with respect to the ground. आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास will be stationary if there is no external force। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास रहती है वो क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, हमें जो पहली कंडीशन दी गई है दैट इज कंपार्टमेंट इटसेल्फ, मास ऑफ कंपार्टमेंट और सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपार्टमेंट इज C1। सो C1 इज नथिंग बट center of mass of compartment। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो कंपार्टमेंट का हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऑफ C1 है। अब इस पे जब पैसेंजर जब चढ़ेंगे तो वो क्या है, पैसेंजर का जो जो भी वेट है, वेट की वजह से जो भी फोर्स लगेगा उसकी वजह से क्या होगा कि पैसेंजर जो C1 है वो मूव करेगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर विल बी external force, there will be external force on C1 due to passengers। अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है पैसेंजर की वजह से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो कंपार्टमेंट है तो अगर पैसेंजर इस तरफ मूव करेंगे तो कंपार्टमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर कंपार्टमेंट के अंदर पैसेंजर अगर इस तरफ मूव करेंगे तो कंपार्टमेंट जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, दैट इज कंपार्टमेंट प्लस पैसेंजर का जो सेंटर ऑफ मास है that is given as C2। C2 is nothing but the center of mass of compartment plus passenger। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, कंपार्टमेंट और प्लस पैसेंजर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि जो हमारा ट्रैक है वो भी फ्रिक्शनलेस है। तो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज 0। तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, इट मीन्स C2 will be at rest, or you can say stationary, at rest or stationary। So the correct option you can see here, C1 will move but C2 will be stationary with respect to the ground। So correct option is C। I hope you understood well.